नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन 411 यानी कि 411 सीआरपीसी विच हैज नाउ बिकम सेक्शन 451 ऑफ द बीएनएसएस। नो चेंज एट ऑल, केवल आपको सेक्शंस का एडजस्टमेंट करना है और कुछ भी नहीं करना है। छोटा सा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट ओनली फॉर द प्लेन्स पढ़ना है, कोई चेंज नहीं किया है आपको। तो सिर्फ सेक्शंस का एडजस्टमेंट करके इसको समझने की कोशिश करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 411 very simple and very interesting. See, making over यानी कि हवाले करना, withdrawal of cases by executive magistrate। तो 411 411 धारा 411 it is dealing with the power of the executive magistrate। 410 जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है, 408 409 सेशन जज की पावर है, 407 हाई कोर्ट, 406 सुप्रीम कोर्ट। याद कर लेंगे इस तरीके से, है ना। ठीक। एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डीएम और एसडीएम क्या कर सकते हैं? मेक ओवर फॉर डिस्पोजल एनी प्रोसीडिंग विच हैज बीन स्टार्टेड बिफोर हिम। जो उनके सामने स्टार्ट हो चुकी है प्रोसीडिंग। कौन सी प्रोसीडिंग? जो उनके सामने, उनके समक्ष कोई प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, किसको भेज सकते हैं? टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। देखिए क्या, नेक्स्ट ही पढ़ लेते हैं, फिर दिखाता हूं सेकंड क्या है। बी में क्या है? एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम में विड्रॉ एनी केस और रिकॉल एनी केस विच ही हैज मेड ओवर टू एनी मजिस्ट्रेट and dispose of such proceeding himself or refer it for the disposal of any other magistrate। ये लैंग्वेज हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब इसको आप ऐसे देख लीजिए। देखिए ये किन की पावर है यहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की। याद करेंगे आप। देखिए आप ऐसे याद करेंगे फिंगर्स पे तो आपको हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब याद करेंगे, डिस्कस करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान है। आपके पास तो यहाँ पे ग्रुप है, अगर आप अकेले भी हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं किसी पिलो को कि यार ही इज माय फ्रेंड, ही और शी इज माय फ्रेंड, उसको सुनाओ। ऐसा मैंने बहुत को देखा, मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को जो टॉर्चर भी करते हैं। मम्मी को पकड़ लिया, मम्मी को समझा दिया, लो पापा को समझा दिया, अब उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उससे मतलब नहीं है, वो भी समझ जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं इनको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप ऐसे व्यक्ति को वो सेक्शन या वो धारा समझा पा रहे हो जिसने कभी लॉ नहीं पढ़ा, तो तब ये माना जाएगा कि आपको वो उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। जिन लोगों के साथ ये समस्या है कि वो ये कहते हैं कि हमें आ तो गया लेकिन हम समझा नहीं पा रहे हैं, वो ऐसा है क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई सेक्शन समझ में आ गया तो अपनी मम्मी को, अपनी छोटी बहन को, भाई को चुपचाप पकड़ लीजिए कि सुनो, समझो ये क्या है। देखो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उनको मतलब नहीं सीजेएम से, लेकिन फिर भी कि सीजेएम की ये पावर है, अपने लिए करो ऐसा। और वो फैमिली कोऑपरेट करती है ऐसे मामलों में। तो देखिए क्या है, दो पावर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? मेक ओवर यानी कि केस को हवाले कर सकते हैं। किसको? टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। क्या? कोई सी भी प्रोसीडिंग्स हो। कौन सी प्रोसीडिंग? विच हैज बीन स्टार्टेड बिफोर हिम। इस तरह के पढ़ेंगे, बना लीजिए इसको आप। मेक कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जो कि ऑलरेडी कमेंस हो चुकी हैं, चल रही हैं प्रोसीडिंग्स, इसको वो हवाले ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ लेंगे नहीं? कर लेंगे। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो ट्रांसफर कर दी गई थी, मेकओवर कर दी गई थी, उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं। समझे आप? नहीं? देखो कितनी अच्छी स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए। दो अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। दे कैन मेक ओवर एंड दे कैन विड्रॉ एंड रिकॉल इट ऑल्सो। खत्म बात। इसका जो जिक्र है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, जो खासकर सबऑर्डिनेशन के लिए, सेक्शन 23 पढ़ लीजिएगा साथ में इसके बस। तो इट इज ऑल ओवर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। छोटा सा सेक्शन था और मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जितने भी सेक्शंस आपने अभी तक पढ़े हैं बीएनएसएस में या सीआरपीसी में, उनको रिवाइज जरूर करते रहिएगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारी वेबसाइट जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।